जिस तरह तुम्हारे जिस्म में जवानी का रस हिलोरे मार रहा है, मुझे तो लगता है कि बस कुछ पल में ही तुम चरम सुख का आनंद लेने वाली हो। ये कहानी विनीता की है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान है क्योंकि उसका पति उसे वो खुशियाँ नहीं दे पाता जो वो चाहती है। पर उसे एक दिन एक चमत्कारी बाबा मिलता है जो उसे एक चमत्कारी शहद देता है जिसके जरिए हर कोई विनीता का दीवाना हो जाता है। विनीता के लिए शहद एक वरदान से कम नहीं है, पर हर वरदान के साथ एक श्राप भी आता है। अब क्या शहद विनीता के लिए जाल बनाएगा या फिर विनीता दूसरों के लिए शहद का जाल बनाएगी? ये सब जानने के लिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विनीता और शारदा से। ये दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते, ये दोनों ही अजनबी है। ये दोनों ही एक दुकान पर अपने लिए बिल्कुल फैंसी टाइप की चड्डी और ब्रा खरीदने के लिए आई है। विनीता भी एक हॉट एंड सेक्सी लड़की है और शारदा भी एकदम दिखने में बॉम्ब लगती है, पर दुकानदार की आंखें तो सिर्फ शारदा के ऊपर ही जाती है। वो विनीता को नज़रअंदाज करने लगता है जिसके कारण विनीता चिढ़ने लगती है और वो दुकानदार के साथ झगड़ा करके चली जाती है। अब अगले सीन में शारदा अपने घर पर आके सुबह वाली बात अपने पति नितिन को बताने लगती है कि कैसे मुझे दुकानदार घूर रहा था। अब बातों बातों में नितिन पूरा रोमांटिक हो जाता है, जिसके बाद आपको पूरा बवाल वाला सीन देखने को मिलेगा जहां पर नितिन इतना रोमांटिक हो जाता है कि वो जम के शारदा की टुकाई करने लगता है। इधर विनीता अपने पति गौरव की राह देखने लगती है ताकि उसको भी असली चरम सुख का लाभ मिल सके, इसलिए वो हॉट नाइटी पहनकर अपने पति की राह देखने लगती है। और जब गौरव घर पे आता है तो वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से विनीता पर चिढ़ने लगता है और वो उसको इतना डांटता है कि वो उसको छूता तक नहीं। इसी वजह से विनीता बालकनी में आकर रोने लगती है। तभी उसकी नज़र शारदा और नितिन पर जाती है जहाँ पर वो दोनों मस्त गपागप कर रहे हैं। विनीता दोनों का ये वाला सीन देखकर फिर से जेलस फील करने लगती है और सोचने लगती है कि मुझे ऐसा चरम सुख कब मिलेगा। अब विनीता की ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा। अब अगले दिन गौरव अपने बीवी पर सुबह सुबह फिर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, पर विनीता ने अभी तक उसके लिए नाश्ता नहीं बनाया। इधर विनीता जल्दबाजी करते वक्त अपना हाथ जला लेती है तो विनीता का दर्द दूर करने के लिए उसका देवर आता है और उसके जलन को दूर करने लगता है। अब जाते समय गौरव कहता है कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुम अपना अच्छे से ख्याल रखने ना। अब अगले सीन में विनीता सब्जी खरीदने जाती है जहाँ पर उसे एक हट्टा खट्टा और हैंडसम लड़का दिखाई देता है जो उसे बहुत ही पसंद आता है, पर यह लड़का इसे भाव ही नहीं देता, पर यह तो उसके ही ख्यालों में खो जाती है। उसे लगता है कि ये बॉडी बिल्डर मेरी चरम सुख की तरफ को मिटा रहा है जिसमें उसको काफ़ी मज़ा आ रहा है, पर यह उसका एक सपना होता है जो जल्दी टूट जाता है। ये सपनों वाला ही सही, पर आपको इस सीन में भी पूरा मज़ा आने वाला है। अब कुछ देर बाद विनीता का ये भी सपना टूट जाता है और वो लड़का भी वहाँ से चला जाता है। अब विनीता की नज़र एक बाबा पर जाती है जिसके बाद वो उसके पास जाती है तो वो बाबा कहता है कि मैंने तुम्हारे मन की बात जान ली है और इसमें तुम्हारी मैं मदद भी कर सकता हूँ। जिसके बाद विनीता को उस बाबा की बातों पर यकीन होने लगता है, जिसके बाद बाबा उसे अपने साथ अंदर ले जाता है और उसके हाथों में एक चमत्कारी शहद देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें अपने पति के साथ संबंध बनाने हो या कोई और तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम इस डब्बे से एक चम्मच शहद चाट लेना, फिर तुम्हारी नज़र जिस पर भी पड़ेगी ना तब वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। विनीता को तो बाबा की बातें झूठी लगने लगती है तो बाबा जी पहले इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिसके बाद प्रूफ पाने के लिए विनीता वहीं पर एक चम्मच शहद चाट लेती है और सच में ये शहद काम करने लगता है। विनीता की पहली नज़र बाबा पर ही जाती है, जिसके बाद वो अपनी जवानी की तड़प इस बाबा के साथ करके मिटाने लगती है। इस बाबा की तो अब गाड़ी निकल पड़ी क्योंकि इसे फोकट में एक जवान लड़की की सिल तोड़ने का जो मौका मिला है। ये वाला सीन भी पूरा ज़बरदस्त है जो कि पूरे 15 मिनट तक चलता है और यहीं पर आपके पूरे पैसे भी वसूल हो जाएंगे। अब विनीता को पक्का यकीन हो जाता है कि ये बाबा का चमत्कारी शहद काम भी करता है, इसीलिए वो अगले दिन शहद चाट कर सब्जी वाले को फ़ोन करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। अब वो ऐसे ही करके एक दुकानदार को भी फ़ोन करती है और उसके साथ भी बड़ी उमस भरी बातें करके उसको भी अपने वश में कर ही लेती है। अब कुछ देर बाद सब्जी वाला सब्जियाँ लेकर आता है, जिस
जिसके बाद विनीता अपने जवानी के जलवे इसको दिखाने लगती है, पर विनीता इसका खड़ा करके इसे अपने घर से भगा देती है। अब विनीता सोच विचार करके वही पुराने लड़के सूरज को फ़ोन करती है जो उसे सब्जियां लेते वक्त मिला था। वो सूरज को फ़ोन करके अपने वश में कर लेती है, जिसके बाद अगले दिन सुबह ही सूरज विनीता के घर पर आता है। फिर विनीता उसे घर के अंदर ले आती है, जिसके बाद विनीता उसे अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए वही शहद उसके कॉफ़ी में मिला कर देती है, जिसके पीने के बाद वो अपना आपा खो बैठता है। जिसके बाद विनीता जैसा उसे कहती है वो वैसा करने के लिए मान जाता है। सूरज अब विनीता का गुलाम बन जाता है और विनीता उसे अपने उंगली पर नचाने लगती है, जिसके बाद विनीता अपने तरीके से सूरज के साथ रोमांस करने लगती है और फिर ये दोनों पूरे दिन और रात भर पलंग तोड़ करते ही रहते हैं, जिससे कि विनीता को बहुत ही मज़ा आता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह विनीता का देवर सतीश आता है। विनीता उससे भी घर के अंदर ले आती है। वो उसके साथ भी करने का मन बना ही लेती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करके रोक लेती है। फिर अगले सीन में आपको शारदा देखने को मिलेगी, जो दुकान में आकर दुकानदार को अपनी जवानी दिखाकर कपड़ों की प्राइस कम करवा रही है। तभी वहाँ पर विनीता आती है और अपने जलवे दुकानदार को दिखाने लगती है, जिसके बाद दुकानदार शारदा को नज़रअंदाज करने लगता है और यहीं पर आपको दुकानदार और विनीता का सपनों वाला पलंग तोड़ वाला सीन भी देखने को मिलेगा, जो पूरा ज़बरदस्त है। अब रियलिटी में शारदा इस बार विनीता से जलने लगती है और सोचने लगती है कि अचानक से इसे क्या हो गया। जो पहले अदृश्य बनकर रहती थी वो अब अनारकली कैसे बन गई। अब शारदा पूरी सोच में पड़ जाती है और इसी के साथ हनी ट्रैप पार्ट 1 की कहानी भी ख़त्म हो जाती है। अब इसके पार्ट 2 में शारदा सच का पता लगा पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं रोज़ बहुत ही ज़बरदस्त वेब सीरीज़ों की स्टोरी लेकर आता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करें इस वेब सीरीज़ की स्टार कास्ट की, तो आपको इस वेब सीरीज़ में हिरल रडदिया एज अ विनीता, नेहा गुप्ता एज अ शारदा, अंकुश कल्याण एज अ गौरव और आमिर शेख एज अ नितिन, ये चारों आपको इस वेब सीरीज़ के लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, खासकर हिरल रडदिया तो पूरी बवाल है। आपको इनके सीन पूरे ज़बरदस्त लगने वाले हैं। मुझे तो इसकी स्टोरी ठीक ठाक लगी, पर मुझे इस वेब सीरीज़ में इसके सबसे ज़्यादा हॉट सीन्स पसंद आए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हॉट सीन्स रखे गए हैं। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो जाइए उल्लू के ऐप पर और जाकर जल्दी से इस वेब सीरीज़ का आनंद लीजिए। आपको ये वेब सीरीज़ बहुत ही पसंद आने वाली है। आपको इस वेब सीरीज़ की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।